इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी और अहम जानकारी अब आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी शिमला से। कोरोना पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बोला तीसरी लहर आने की संभावना है और इसी के चलते प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। थर्ड वेव के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर का मजबूती के साथ सामना करेंगे क्योंकि प्रदेश सरकार ने सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर से सबक लेते हुए व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। स्वाभाविक रूप से ये स्पेकुलेशन, सारी चर्चाएं इस प्रकार की चल ही रही हैं। जब दूसरी लहर भी पूरे देश भर में चल रही तो उस वक्त भी यही जिक्र आ रहा था। इसके बाद तीसरी लहर का जो है वो आने की संभावना है। तो हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो सेकंड वेव में हमने जो प्रेपरेशन की है, उन प्रेपरेशन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हम थर्ड लहर, अगर तीसरी लहर अगर आ भी जाती है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी अब व्यवस्थाएं जो है मौजूद हैं वर्तमान स्थिति में भी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये छोटी आयु में बच्चों में ज्यादा इसका संक्रमण होगा, उस दृष्टि से भी हमने काफी हद तक जो है वो तैयारियां की हैं और उस तरह से मैं मानता हूं कि अगर लहर आ भी जाएगी तो भी उसका सामना करेंगे और मजबूती के साथ सामना करेंगे। देखिए, मेरा सिर्फ इतना जरूर है कहना कि लोगों को भी लंबे समय तक घर में ही रोके रखना ये भी संभव नहीं है। और हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। रोजगार का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है, आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसी सूरत में धीरे धीरे चीजों को खोलना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हम कोविड को बिल्कुल नजरअंदाज करके चलें। सावधानियां बरतनी ही होंगी और सावधानियों के साथ साथ में जो एसओपी उसका पालन करना होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस बात के लिए लोगों से मेरा आग्रह है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल के संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते 24 घंटों में 10 कोविड संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ साथ 232 नए पॉजिटिव और अब प्रदेश में 2990 कुल एक्टिव केसेस हैं। अब तक 2,282 में से 1,93,850 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। तो संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। रिकवरी रेट लगातार सुधरता ही जा रहा है। तो कोरोना से ही जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। किस जिले में कितने एक्टिव केसेस हैं, तो रिकवरी रेट में लगातार सुधार होता जा रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि कांगड़ा जिले में 783 कुल एक्टिव केसेस है। राजधानी शिमला में 329 मामले सक्रिय। इसी के साथ साथ मंडी में 340, चंबा जिले में 307 केसेस एक्टिव हैं। सिरमौर जिले में 233, ऊना जिले में 234 और अब तक प्रदेश में 2,990 कुल एक्टिव केसेस है, जिनमें से बिलासपुर में 102, हमीरपुर में 226 कुल एक्टिव केसेस। तो रिकवरी रेट में लगातार सुधार। पूरे प्रदेश में 2,290 कुल एक्टिव केसेस, जिनमें से कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 783 कुल एक्टिव केसेस हैं और राजधानी शिमला में भी अब आंकड़े गिरते जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी शिमला से ये बड़ी खबर है। ब्लैक फंगस का खौफ अभी भी जारी है। भले ही कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हों, लेकिन आईजीएमसी शिमला से बड़ी खबर, जहां 2 और मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस से अब तक हिमाचल में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा जानकारी है कि बीते 24 घंटों में ब्लैक फंगस से 2 और मरीजों की मौत हुई आईजीएमसी शिमला में। तो हिमाचल में अब तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने हर दिन कितने लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है और कब तक सब लोगों को वैक्सीन लगाने की संभावना है, इस पर रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में कोरोना वायरस का डाउनफॉल नजर आ रहा है। ये अच्छा समय है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि तीसरी लहर आने की भी संभावना है।
ऐसे में तीसरी लहर से लोगों को बेहतर इम्यूनिटी और लड़ने की क्षमता वैक्सीन ही दे सकती है। यही कारण है कि सरकार ने तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हर दिन 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। 20 जून तक हिमाचल में इसकी सप्लाई पहुंचने की संभावना है। 21 जून से इस कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की जाएगी। अब स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और पंचायत घरों में वैक्सीनेशन सेंटर भी बनेंगे। हिमाचल सरकार 1000 और वैक्सीनेशन सेंटर बनाने जा रही है। अक्टूबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। बता दें कि टीकाकरण के लिए सरकार ने एक नई नीति बनाई है, जिसके तहत लाभार्थियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। श्रेणी ए में पहली खुराक के लिए 45 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को रखा जाएगा। 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों को बी श्रेणी में रखा गया है। तो अब प्रदेश में टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाने के साथ साथ सरकार तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान भी चलाएगी, जो कि संक्रमण को हराने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। विकास, ताजा आंकड़े आपसे जानना चाहेंगे कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कुछ अपडेट और ब्लैक फंगस को लेकर भी अपडेट? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले वैक्सीनेशन का ही बताऊंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से भी, जिस तरह से पिछले दिनों हमने कमी जो है वो देखी है और बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो कि इसमें कवर नहीं हो पाए हैं। हालांकि लोग कोशिश करते रहे, लेकिन स्लॉट बुक करने के नाम पर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे सभी युवा, जो भी 18 साल से 44 वर्ष की आयु के बीच के लोग हैं। ऐसे में बहुत से युवाओं से हमारी बात भी हुई, उनका अब ये कहना है कि वैक्सीन तो लगवाना ही नहीं है, क्योंकि इतना झंझट करीब करीब 1 महीने तक जो है वो सिर्फ यही राह देखते रहे कि कब स्लॉट बुक होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगी और आखिरकार टीका लगना कहाँ है। तमाम चीजों को देखते हुए अब राज्य सरकार पहल कर रही है। राज्य सरकार ये लगातार कह रही है, अपने बयानों में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो कहते नजर आए कि अब जल्द ही ये जो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है ये पूरी होने वाली है और बहुत जल्द ही सभी लोगों को जो है वो इसमें कवर किया जाएगा। लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, कोरोना का खतरा टला नहीं है, लिहाजा जो वैक्सीनेशन है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो आज के समय में है। ऐसे में तीसरी जो लहर आ रही है, संभावित लहर जो है वो जुलाई के अंत तक कहा गया है। जो जानकार हैं ये कहते हैं कि तीसरी लहर जो है वो जल्द ही आने वाली है और ऐसे में अब किस तरह से उससे बचा जाना है, क्योंकि एहतियात तो सभी बरत रहे हैं और लगातार अपील जो है वो राज्य सरकार भी कर रही है। ऐसे में टूरिस्ट के लिए भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सी बंदिशों को अब बाध्यता को खत्म कर दिया गया है, धारा 144 को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। हाल फिलहाल की अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब बहुत कम जो है वो लोग, उनकी मौत जो है वो रोजाना यहाँ पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो अब एक्टिव केस जो है वो 2643 जो है वो रह गए हैं, जिनमें से जो नए केसेज हैं वो बहुत कम है, 46 के करीब जो है। पिछले रात 7 बजे जो बुलेटिन आता है उसके हिसाब से अगर बात करें तो 46 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, यानी कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी बहुत कम हो गया है महिमा। और ऐसे में ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, वो भी लगातार ठीक हो रहे हैं। लेकिन पिछले कल 7 बजे के बुलेटिन के हिसाब से देखें तो 385 लोग अब ठीक हुए हैं। वहीं कुल मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 3424 अब तक सामने आ रहा है। जी विकास, तो संक्रमण दर भी कम होता जा रहा है, रिकवरी रेट लगातार सुधरता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से पाबंदियां हटा दी गई है, जिसके चलते पर्यटकों का आना भी अब शुरू हो चुका है विकास। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि अब भीड़ बढ़ती जा रही है राजधानी शिमला में। विकास, निश्चित रूप से देखिए बड़ी खबर आज की यही है कि बीते कल शाम जिस तरह से हमने दिखाया था अपने शाम के बुलेटिन में भी कि अब होटल जो है वो जैम पैक नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो वीकेंड का समय था, वीकेंड के समय में सबसे ज्यादा लोग जो है वो पहाड़ों का रुख करते हैं, क्योंकि जो हमारी निकटवर्ती जो स्टेट्स हैं, जिस तरह से हम चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब,
हरियाणा या फिर दिल्ली, ये तमाम ये जगहें हैं जहां से वीकेंड पर अमूमन देखा गया है कि बहुत सालों से यहाँ पर शिमला में जो है वो भीड़ भाड़ हो जाती है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी कि किस तरह से इस भीड़ को संभालना है, प्रोटोकॉल जो उसका पालन किस तरह से करना है, कोरोना प्रोटोकॉल का। और ऐसे में लगातार कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है। आज की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 9000 गाड़ियां जो है वो शिमला में प्रवेश हुई हैं। तो ऐसे में भीड़ भाड़ जो है वो बढ़ना स्वाभाविक है। और अगर होटल मालिकों की अगर बात करें तो बड़ी राहत की बात वो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा जो है वो भी साथ में आ रहा है, टूरिस्ट के साथ में आ रहा है। तो इस चीज से भी बचना होगा। लेकिन होटलों की ऑक्यूपेंसी जो है वो 70 से 80% तक जो है वो आज बताई जा रही है। जी विकास, तो ऑक्यूपेंसी अब बढ़ती जा रही, जो कि कोरोना व्यवसायियों के लिए एक राहत की खबर है। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि सावधानी अब भी बरतनी पड़ेगी। तो कोरोना को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुरजोर कोशिश कर रहा है। जगह जगह जागरूकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोलन के गांव में कोरोना अपने पैर ना पसार पाए, इसके लिए टेस्ट भी लोगों के किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ गांव वासियों को भी वैक्सीन लगाकर उन्हें कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। हिमाचल में कोरोना बंदिशों में मिली छूट के बाद सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल आने के लिए आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की बाध्यता को हिमाचल सरकार ने खत्म कर दिया है। कोरोना काल में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था। मैं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बंदिशों में ढील के बाद पर्यटन कारोबारियों में अब अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है। उधर पुलिस प्रशासन ने भी साफ किया कि राज्य में आने पर पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। तो हिमाचल में पर्यटन व्यवसाय को एक बार फिर से रफ्तार मिल चुकी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि होटलों की कितनी ऑक्यूपेंसी पहुंची और कितने वाहनों ने हिमाचल में प्रवेश किया। देखिए, पाबंदियां हटने के बाद राजधानी शिमला में पर्यटकों का आवागमन शुरू हो चुका है। जी हां, शिमला के होटलों में वीकेंड पर सैलानियों का सैलाब उमड़ा। शहर के होटलों में शनिवार को ऑक्यूपेंसी 70 से 90% तक पहुंच गए और तो और कुछ होटल 100% पैक हो गए। बता दें कि अगले हफ्ते के वीकेंड के लिए अभी से कुछ होटलों में 50% तक बुकिंग हो चुकी है। हैरत की बात तो ये है कि शनिवार को शहर की सबसे बड़ी लिफ्ट कार पार्किंग दोपहर 2:30 बजे पैक हो गए, जिसके बाद संचालकों को एंट्री पॉइंट चेन लगाकर बंद करना पड़ा। ऐसे में शनिवार को रिज मैदान और मॉल रोड पर सैलानियों की खूब चहल पहल रही। शिमला के अलावा पर्यटकों ने मशोबरा, नालदेहरा, कुफरी और नारकंडा का भी रुख किया। बता दें कि शिमला के कॉम्बरमेयर होटल 100% पैक रहा। होटल विलो बैंक की ऑक्यूपेंसी 95% पहुंचने की उम्मीद है। होटल मरीना 90% बुक है। होटल रेडिसन में ऑक्यूपेंसी 75% है। कुफरी के ग्लू स्थित होटल स्टर्लिंग में 80% ऑक्यूपेंसी रही। हालांकि शहर के होटल कारोबारियों का कहना है कि सैलानियों को शिमला आने के लिए ई पास अप्रूव करवाने में दिक्कत पेश आ रही है। कई बार 2 से 3 दिन बाद पास अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 36 घंटों में शोगी बैरियर से 8000 वाहनों की शहर में एंट्री हुई। बता दें कि शोगी बैरियर से करीब 8000 वाहनों की शहर में एंट्री हुई है। 18 जून को सुबह के 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 3828 वाहन शिमला पहुंचे। 18 जून को रात 8 बजे से 19 जून की सुबह 8 बजे के बीच 326 वाहन शिमला पहुंचे। शनिवार की सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 3836 वाहनों की एंट्री हुई। वाहनों को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो वादियों पर एक बार फिर से रौनक वापस लौट आई है और पर्यटकों के आने से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे भी खिलखिला उठे हैं। उम्मीद है जल्द ही पर्यटन कारोबार पहले की तरह चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शनिवार को 222 रूटों पर बस सेवा बंद कर दी। सवारियां न मिलने के कारण ये फैसला विभाग की तरफ से किया गया। इसमें लोकल 195 और 27 लॉन्ग रूट शामिल है। रविवार को भी परिवहन निगम
कम रूटों पर बसें भेजेगा। बीते शुक्रवार की अगर बात करें तो निगम ने 1639 रूटों पर बसें चलाई थी। शनिवार को 1417 रूट पर सेवाएं दी गई। परिवहन निगम का मानना है कि शनिवार और रविवार में बाजार बंद रहते हैं, ऐसे में ज्यादातर लोग घरों में रहते हैं, इस कारण सवारियां नहीं मिलती। हालांकि परिवहन निगम ने दावा किया कि शनिवार को बसों में 40% ऑक्यूपेंसी रही और परिवहन निगम इस समय 1000 के करीब बसें रूटों पर चला रहा है। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बता रहे हैं कि कब कितने रूटों पर बसें चली। 14 जून को 1226 रूटों पर बसें चली, वहीं 15 जून को 1528 रूटों पर बसें चली थी। 16 जून को यह आंकड़ा बढ़कर 1611 तक जा पहुंचा। 17 जून को 1515 रूटों पर बसेस चली और इसी के साथ साथ 18 जून को 1639 रूटों पर बसेस चली। तो दिलकश वादियों का लुत्फ उठाने के लिए इन दिनों बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियां हिमाचल पहुंच रही है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ शिमला पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी परिवार और रिश्तेदारों के साथ शिमला आए हैं, जो कि कुल 12 लोग हैं। सभी शिमला के व्हाइट हेवन होम स्टे महल में रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो देर शाम करीब 9 बजे यहां पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होम स्टे के बाहर पुलिस भी तैनात की गई है। धोनी के पहुंचने की खबर सुनते ही उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। जी हां, धोनी की एक झलक पाने को स्थानीय लोग और उनके प्रशंसक बेताब दिखे। वहीं आपको ये भी बता दें कि धोनी ने भी अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। तो शिमला के महली स्थित होम स्टे व्हाइट हेवन में परिवार संग छुट्टियां बिताने आए महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला की हसीन वादियों का दीदार कर रहे हैं। ऐसे में उनके प्रशंसक धोनी की एक झलक पाने के लिए बेताब है। धोनी ने पहले दिन जहां पर अपने प्रशंसकों संग फोटो खिंचवाए और उनको ऑटोग्राफ भी दिया। वहीं आपको बता दें कि महली स्थित प्रदेश की एकमात्र बैट कंपनी DA स्पोर्ट्स के संचालक वीरू दीवान ने 20 मिनट धोनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धोनी को शिमला में बन रहे 4 क्रिकेट बैट भी भेंट किए। ये बता दें कि धोनी ने बैटों को खुद देखा और जमकर तारीफ की। हालांकि धोनी ने कहा कि बैट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा राउंड शेप बैट से खेलते हैं। ये भी कहा कि ये बैट्स अच्छे हैं। धोनी ने कहा कि शिमला में भी बैट बनना शुरू हो गए हैं और ये पहाड़ों के लोगों के लिए, पहाड़ी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा संकेत है। इस बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको बताता हूँ कि भाई उनको 4 बैट गिफ्ट के जाने थे। तो उनको 4 बैट मैंने पूरे दिन भर अपने कारीगरों के साथ बहुत मेहनत के साथ वो बनाए और उन्हें वो बहुत पसंद आए। तो जब उनके पास ये पेशकश रखी गई कि भाई मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि भाई आप आ सकते हैं और 2 मिनट में मुझसे मिल सकते हैं। और वो जो मीटिंग थी वो 10 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग थी और काफ़ी डिटेल में मैंने ये अपना धोनी के साथ ये जो वक्त बिताया, शायद मेरे लिए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। शायद ही कभी ऐसा मौका जिंदगी में दूसरी बार मिले मुझको। वहीं आपको ये भी बता दें कि शिमला पहुंचने पर अनुपम खेर ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और सीएम की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल के लिए अगर कोई मदद हो तो वो मैं जरूर करूंगा। सीएम जयराम ठाकुर ने भी अनुपम खेर का इस मौके पर अभिनंदन किया। परिवार का, मेरी माता जी का खासकर जो उन्होंने आपने आदर किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बस ऐसे ही काम करते रहिए। और हिमाचल के लिए मुझे कभी भी कुछ भी करना हो तो मैं जरूर करना चाहूँगा। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपने हिमाचल की पुरानी यादों को भी हमारे साथ साझा किया और उसके साथ साथ में हिमाचल के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको अलग नहीं किया जा सकता है। आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, हम हिमाचल की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी संभावना है टूरिज्म को प्रमोट करने की, फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, तो उसमें आपके कंट्रीब्यूशन की हम उम्मीद करते हैं। ऑफ कोर्स मेरे को तो लगता है कि हिमाचल जो है वो एब्सोल्यूट पैराडाइज है फॉर द फिल्म पीपल और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और हम करेंगे, इसके मुझे पूरी उम्मीद है।
थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं, जो कि लाइब्रेरी खोलने से जुड़ी हुई है। हिमाचल में पुस्तकालयों को खोलने पर फैसला कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि 21 जून से प्रदेश के सभी पुस्तकालयों को, सभी लाइब्रेरीज को खोलने का फैसला किया गया और ये लाइब्रेरी 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही ऐलान हो चुका है कि 21 जून से 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ प्रदेश की सभी लाइब्रेरीज को खोल दिया जाएगा। तो प्रदेश की सभी लाइब्रेरीज को 21 जून से खोलने का फैसला किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जुलाई से शुरू होने जा रही कॉलेज परीक्षाओं में बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों की अलग कमरों में बिठाकर परीक्षाएं ली जाएंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की एसओपी का पालन करने के लिए ये आदेश जारी किए हैं। हर परीक्षा केंद्र में वायरल पीड़ित विद्यार्थी को बिठाने के लिए 2-2 कमरों को रिजर्व रखा जाएगा। तो ये जानकारी है कि अगले हफ्ते से फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए कॉलेजों में सिटिंग प्लान बनाने का भी काम शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज प्रिंसिपलों को परीक्षाओं के आयोजन के लिए सभी एहतियात बरतने के आदेश दिए। परीक्षाओं के दौरान कॉलेज कैंपस में भी विद्यार्थियों और शिक्षकों और गैर शिक्षकों को तापमान जांचने के लिए प्रवेश ही मिलेगा।